दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सामने पंजाब किंग्स की खतरनाक टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुके थे। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में राजस्थान की टीम को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए हर बार की तरह उनके दो खतरनाक बल्लेबाज प्रियांश आर्य के साथ प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इस मैच से बाहर थे। इसलिए राजस्थान की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए फजल हक फारूकी। पहले ही गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका लगाकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद अगली दो गेंद पर प्रियांश को सिर्फ एक रन ही मिल सका और स्ट्राइक पर प्रभसिमरन सिंह आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद पहले ओवर की अंतिम दो गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक एक रन बटोर ली। इस तरीके से पहले ओवर में पंजाब किंग्स का स्कोर 11 रन बन गया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे की पहली गेंद को प्रियांश आर्य ने लेग साइड की तरफ धकेल दिया और दौड़कर एक रन बटोर लिए। ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक प्रियांश आर्य को दे दिया। दूसरे ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए। तभी तुषार देशपांडे ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य को सिमरन हिटमायर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रियांश अपनी टीम के लिए 7 गेंद पर 9 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। अब प्रभसिमरन सिंह का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मिचेल ओवेन आ चुके थे। दूसरे ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए तो सारे देशपांडे ने सिर्फ 8 रन खर्च करके अपनी टीम को बड़ी सफलता प्रियांश आर्य के रूप में दिल दिया। 2 ओवर में पंजाब किंग्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 19 रन बन पाया। तीसरे ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने गेंद को क्वेना मफाका के हाथों में गेंद को थमा दिया, लेकिन उनका प्रभसिमरन सिंह ने शानदार चौका लगाकर किया। फिर ओवर की अगली गेंद पर 4 रन एक्स्ट्रा मिल गया। तीसरी गेंद प्रभसिमरन सिंह को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर क्वेना मफाका की जमकर कुटाई कर दी। लेकिन क्वेना मफाका में फिर भी हिम्मत नहीं हारा और शानदार वापसी करते हुए जाते जाते तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल ओवेन को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मिचेल ओवेन बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 34 रन ही बन सका। राजस्थान के गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी के सामने पंजाब के बड़े बड़े बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे। पंजाब किंग्स के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन प्रभसिमरन सिंह अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज नेहाल बढ़ेरा चुके थे। वहीं चौथे ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने तुषार देशपांडे पर एक बार फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज काफी दबाव में दिख रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए तो सारे देशपांडे ने ओवर की पहले ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रभसिमरन अपनी टीम के लिए 10 गेंद पर 21 रन का योगदान देकर वापस लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया था। इस तरीके से मात्र 34 रनों के स्कोर पर पंजाब के 3 बड़े विकेट गिर गए थे। प्रभसिमरन सिंह का विकेट गिरने के बाद अब नेहाल बढ़ेरा का साथ देने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। श्रेयस अय्यर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था।
और आते ही इन्होंने खतरनाक चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर को एक ही रन मिल सका और अब स्ट्राइक पर निहाल बढेरा आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते ही निहाल ने गगनचुंबी छक्का लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 9 रन बटोरकर पंजाब के स्कोर को 43 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए क्वेना मफाका अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। श्रेयस अय्यर और निहाल बढेरा को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। शुरुआती 2 गेंद पर अय्यर एक भी रन नहीं बना सके, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि इसके बाद क्वेना मफाका ने शानदार गेंदबाजी किया और अंतिम 3 गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। क्वेना मफाका का यह ओवर राजस्थान की टीम के लिए काफी अच्छा साबित हुआ और उन्होंने मात्र 5 रन है खर्च किए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 48 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। राजस्थान की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी की पहली गेंद पर अय्यर को एक भी रन नहीं मिल सका। फिर दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। ओवर की तीसरी गेंद पर अय्यर को सिर्फ 1 रन ही मिल सका। 6वें ओवर की चौथी गेंद पर निहाल बढेरा ने खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद अगली गेंद पर निहाल बढेरा कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए। इस तरीके से फजल हक फारूक के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए। पावर प्ले के 6 ओवर के समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 58 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से निहाल बढेरा चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से कप्तान श्रेयस अय्यर भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए रियान पराग शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। 7वें ओवर में दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे, तभी 5वीं गेंद पर निहाल बढेरा ने चौका लगा दिया। फिर अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर 7 ओवर में पंजाब के स्कोर को 67 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर मजबूती के साथ अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 8वें ओवर में भी राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने वेदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए स्पिनर वानिंदु हसरंगा को बुला लिया, जिनका स्वागत निहाल बढेरा ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका लगाकर किया। अगली 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल ही मिल सका, लेकिन चौथी गेंद पर बढेरा ने एक और जबरदस्त चौका लगाकर वानिंदु हसरंगा की जमकर कुटाई कर दी। ओवर की अंतिम 2 गेंद पर बढेरा ने लेग साइड की दिशा में चौका लगाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बाउंड्री नहीं मिल सकी। वानिंदु हसरंगा में 8वें ओवर में 11 रन खर्च कर दिए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 78 रनों तक पहुंच गया था। अभी तक यह मुकाबला बराबरी पर चल रहा था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तरी राजस्थान की तरफ से 2 खूंखार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे। हर कोई इन दोनों की बल्लेबाजी को देखने के लिए बेताब था। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का स्वागत यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाकर किया और चौके साथ अपनी टीम का खाता खोला। फिर तीसरी गेंद को भी यशस्वी जायसवाल ने चौके में तब्दील कर दिया। पहले ओवर की चौथी गेंद पर भी जायसवाल ने कीपर के ऊपर से चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर जायसवाल ने अपनी पारी का पहला छक्का लगाकर अर्शदीप सिंह की जमकर कुटाई कर दी। पहले ओवर के अंतिम गेंद पर भी जायसवाल ने एक और चौका लगाकर पहले ओवर से अकेले 22 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए मार्को जेनसन को भेज दिया, जिनका स्वागत वैभव सूर्यवंशी ने अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर किया और छक्के के साथ अपना खाता खोला।
वैभव सूर्यवंशी ने छक्का लगाया तो जयपुर के मैदान में उपस्थित सभी दर्शक खुशी से झूम उठे और खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इसके बाद चौथी गेंद पर वैभव ने ऑफ स्टंप के ऊपर से चौका लगा दिया। इसके बाद भी वैभव सूर्यवंशी का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर भी 99 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाकर राजस्थान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मार्को जेन्सन ने इस ओवर से 17 रन खर्च कर दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 39 रनों तक पहुंच गया। राजस्थान की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं पंजाब की टीम को विकेट की तलाश थी। पंजाब की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट का स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में चौका लगाकर किया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। फिर 5वीं गेंद पर भी चौका लगाकर उन्होंने राजस्थान के स्कोर को 3 ओवर में 51 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। चौथे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्शदीप सिंह के ऊपर फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने चौका लगा दिया, लेकिन इसके बाद अर्शदीप सिंह ने जबरदस्त वापसी करते हुए बाद की 3 गेंद पर एक भी रन नहीं बनने दिया। तभी 5वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने मिड विकेट के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अर्शदीप सिंह के होश उड़ा दिए। जाते जाते अर्शदीप सिंह के ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर राजस्थान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अर्शदीप सिंह का यह ओवर पंजाब की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने चौथे ओवर में 16 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर में ही राजस्थान का स्कोर 67 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मिलकर पंजाब के हर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर रहे थे। दूसरी तरफ पंजाब को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में पंजाब की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए हरप्रीत बराड़ को बुला, जिनका स्वागत वैभव सूर्यवंशी ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। फिर भी हरप्रीत ने हिम्मत नहीं हारा और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को जेवियर बार्टलेट के हाथों कैच पकड़वाकर अपनी टीम को पहली सफलता 666 रनों के स्कोर पर दिला दिया। वैभव सूर्यवंशी 15 गेंद पर 4 चौकों और इतने ही गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 40 रन बनाकर वापस लौट गए। अब जायसवाल का साथ देने के लिए कप्तान संजू सैमसन मैदान पर उतरे। 5 ओवर में राजस्थान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 76 रनों तक पहुंच गया था। पंजाब की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मार्को जेन्सन की शुरुआती 2 गेंदों पर यशस्वी जायसवाल ने 2 खतरनाक चौके लगाकर राजस्थान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक संजू सैमसन को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही कप्तान संजू ने अपनी पारी का पहला चौका लगाकर राजस्थान के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 7वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए हरप्रीत बराड़ ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए। इस तरीके से हरप्रीत ने राजस्थान के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 94 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से यह मुकाबला आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि राजस्थान की टीम आसानी से पंजाब को हराकर यह मैच अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।